वेलकम बैक व्यूवर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 1 to 6 हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे, बहुत अच्छे से समझ लिए थे। तो आज उसी के आगे से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 7 कह रहा है फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। कह रहा है फाइंड करो एंगल को जो 4 टाइम है क्या अपने कॉम्प्लीमेंट से। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बताओ क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट एंगल वो होते हैं, पहले एंगल की बात कर ले। कॉम्प्लीमेंट एंगल जिन दो एंगल का अगर सम करने पर 90 आ जाता है, वो हो जाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल, है ना, वो होता है ना। तो जैसे कि ये हो गया हमारा x हो गया, है ना। और बात करते हैं कि ये वाला एंगल फिर क्या हुआ। देखो अगर इन दोनों का सम कर दें तो वो आता है 90। हमको पता है ये वाला एंगल, तो 90 माइनस एक्स कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो चलो इसी को हम लोग करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं लेट द एंगल बी एक्स। जो वही एंगल है ना उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं एक्स। तो यहाँ लिखा लेट द एंगल बी एक्स। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, लेट कर लिया। अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट एंगल की। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो गया, तो करते हैं देन इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू लिख दो या फिर सिर्फ कर दो 90 माइनस एक्स। ठीक, इतना कर दो। देखो समझ लो ये 90 माइनस एक्स कैसा है। देखो हमने इसको x मान लिया है, ये वाला एंगल हम तो पता नहीं क्या करना है ना, क्या है एंगल, कितनी है डिग्री, कुछ नहीं पता ना। तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल में से इस वाले को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा। बस इसलिए हमने 90 माइनस एक्स लिखा है। अब देखो अपने क्वेश्चन पे आ जाओ, कह दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हमारा है, देखो फाइंड द एंगल हमें करना है विच इज 4 टाइम मतलब क्या हुआ, 4 गुना, किससे, कॉम्प्लीमेंट हमारा ये है। तो 4 गुना कितना होगा, 4 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अपने कॉम्प्लीमेंट में। तो 90 माइनस एक्स हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या आएगा, ये वाला एक्स, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो 4 9 होता है 36, यहाँ पर 360 आ जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा। अब माइनस 4x उठ के यहाँ आ जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x प्लस 4x इक्वल्स टू हो जाएगा 360। इन दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू हो जाएगा 360। अब जो ये 5 है हमारा मल्टीप्लाई में, इक्वल के साइड चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 360 हमारा हो जाएगा डिवाइड में 5। ठीक, इसको डिवाइड करो तो कितने टाइम चला जाएगा, 7, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 72। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया, है ना। कितना ईजी, बहुत ईजी। अब इसी तरह हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। देखो क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल विच इज 5 टाइम इट्स सप्लीमेंट। सेम है, दोनों चीज सेम है, दोनों कैलकुलेशन सेम है। जैसे 7 किया ना, बिल्कुल वैसे ही करेंगे, बस इसमें इस बार सप्लीमेंट बोल दिया है, उसमें कॉम्प्लीमेंट बोल दिया। तो देखो सप्लीमेंट एंगल क्या होते हैं, जिन दो एंगल का सम अगर 180 होता है उनको हम लोग सप्लीमेंट एंगल बोल देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, तो इनमें से एक भी एंगल को हम लोग एक्स मान लेते हैं। लेट क्या कर लेंगे, एक्स कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेट द एंगल बी एक्स। ठीक है, तो हमने एंगल को लेट कर लिया एक्स। अब जो बचा दूसरा एंगल, उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो भैया ऐसे करेंगे, जब इन दोनों एंगल को हम लोग मिला देते हैं तो वो बन जाता है 180। फिर हमें इस एंगल के बारे में पता है, तो ये हमारा एंगल है एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये एंगल होगा इन दोनों को माइनस जब हम कर देंगे तो ये वाला एंगल भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देन इट्स सप्लीमेंट है ना ये, हाँ सप्लीमेंट एंगल इस 90 नहीं 180 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, 180 माइनस एक्स। अब आ जाते हैं हम लोग अपने किसमें, क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल विच इज 5 टाइम किसके, इट्स सप्लीमेंट हमारा क्या है, ये है। तो 5 टाइम क्या होगा, अपने सप्लीमेंट से, सप्लीमेंट हो गया हमारा 180 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब हमने ये भी x माना था, ये x यहाँ पर लिखा। अब देखो 5 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 5 का हम लोग जब 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है भैया, 900 आता है ना। तो 900 यहाँ लिख दो, 900, तो यहाँ लिखा हमने 900 माइनस कर दिया x। अब देखो x नहीं, 5 इंटू एक्स करो तो 5x हो जाएगा। देखो ये उठ के यहाँ चला आ जाएगा तो x हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस 5x हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल्स टू कर देंगे 900। अब देखो ये जो है 5 प्लस एक्स, 5x प्लस एक्स 6x हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 900। अब जो 6 है ये हमारा मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ कर दिया 6। अब इसको कैंसिल करो,
जब कैंसिल करेंगे तो 6 × 1 = 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 × 5 = 30 हो जाएगा, 0 आ जाएगा तो 150 हो जाएगा, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो क्वेश्चन 7 और 8 बिल्कुल एक जैसे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। क्या कह रहा है कि एंगल फाइंड करना है, जो सप्लीमेंट है वो क्या है? 4 टाइम है। किससे? कॉम्प्लीमेंट से। तो ये क्या हो रहा है बताओ जल्दी से। तो देखो इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे एक्स। देखो इसमें देखो सप्लीमेंट की भी बात हो रही है और कॉम्प्लीमेंट एंगल की भी बात हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग लेट क्या कर लेते हैं, एक्स। तो यहाँ लिखते हैं लेट द एंगल बी एक्स। ठीक है, हमने लेट कर लिया एंगल एक्स। अब देखो अब हम लोग बात करते हैं सप्लीमेंट की। ठीक है, तो देन इट्स सप्लीमेंट एंगल इज क्या हो जाएगा? 180 - x। कैसे हो जाएगा भैया? देखो ये होता है हमारा सप्लीमेंट एंगल, ये वाला। ठीक है, ऐसे मान लो या फिर ऐसे बना दो, कैसे बना दो। इन दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। मिला देंगे तो अगर हमने एक एंगल x मान रखा है यहाँ पर, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? 180 - x हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो पूरे एंगल में से आधे को माइनस कर देंगे ये वाले एंगल को, तो हमें ये मिल जाएगा, इसलिए 180 - x कर दिया। अब ये बात तो हो गई सप्लीमेंट की। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, इट्स लिख देते हैं, इट्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 - x हो जाएगा यार, बहुत ईजी है। देखो कैसे, इस 90 - x। अब कहोगे भैया अभी तो x लेट किया था, इसके लिए भैया देखो यहाँ पर ना हमने ये लिखा हुआ है कि हम सप्लीमेंट के लिए लेट कर रहे हैं ना कॉम्प्लीमेंट के लिए। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये दोनों के लिए कॉमन है। तो जैसे हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल ऐसा होता है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हमने x लेट किया तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? 90 - x। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पूरे में से अगर x को हम माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया? 90 - x। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। 4 टाइम क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 4। हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या है यहाँ पर? 90 - x है। तो फिर भैया सप्लीमेंट क्या है? 180 है माइनस x है। ठीक है, अब देखो 4 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 4 9 जा क्या होता है? 36 हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 180 - x। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो ये x है 4x आएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 4 × x क्या हो जाएगा? 4x। अब जो ये 4 है इसको उठा के यहाँ पर भेज देते हैं, 180 को यहाँ पर भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा 360 और यहाँ लिखा 180 है ना, ये जो हमारा प्लस का यहाँ आ जाएगा तो -180 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारा -x यहाँ ऐसे का ऐसे रहेगा। अब ये 4x माइनस का इक्वल की साइड आ जाएगा तो प्लस का 4x आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करो तो 0 हो जाएगा। अब 16 में 8 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? 8 ही आएगा ना, और यहाँ पर आ जाएगा 1 तो 180 हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा? 3x आ जाएगा। अब 3 हमारा मल्टीप्लाई में इक्वल की इस साइड चला जाएगी तो किस में हो जाएगी? डिवाइड में हो जाएगा। तो 180 डिवाइड में क्या हो जाएगा? 3, और 3 6 क्या होता है? 18 होता है। तो 18 और यहाँ पर हो जाएगा 0, मतलब 6 और 0 क्या आ जाएगा? 60। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ जाएगा हमारे पास 60। ठीक है, क्लियर है। अब इसी तरह हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, सेम ऐसा ही है। तो चलो इसे कहते हैं फाइंड द एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। क्या कह रहा है कि 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, ओके, बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ता है? लेट करना पड़ता है। तो लेट करेंगे, लेट द एंगल बी एक्स, सॉरी एंगल तो लिखा ही नहीं, एंगल बी एक्स। ठीक है, तो हमने लेट के लिया एंगल एक्स। अब क्या करना है? अब देखो कॉम्प्लीमेंट की भी बात कर रहा है और सप्लीमेंट की भी बात कर रहा है। तो अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट का एंगल बनाते हैं तो क्या बनता है? ये बनता है। अगर हम लोग बात करें कॉम्प्लीमेंट तो हमने इसको x माना है, तो भैया ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 - x। क्यों हो जाएगा? देखो इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये पूरा होता है 90। ठीक है, 90 में से ये वाला x हम लोग माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। हर क्वेश्चन में बताते हैं हम, हर क्वेश्चन में। तो अब क्या करेंगे? देन इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल इज क्या हो जाएगा हमारे पास? 90 - x। ठीक है, अब ऐसे बात कर देते हैं सप्लीमेंट की, एंगल सप्लीमेंट की। तो सप्लीमेंट जो एंगल होगा वो हो जाएगा हमारा क्या? 180 - x, है ना, 180 - x हो जाएगा। ठीक है, अब कहते हैं क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई साहब हमारे क्या बोल रहे हैं? देखो यहाँ कह रहे हैं
कि हुज कॉम्प्लीमेंट इज 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3। 1/3 मतलब 1/3, 1/4 मतलब 1/4, 1/5 मतलब 1/5, 1/3 ऑफ किसका सप्लीमेंट। सप्लीमेंट क्या इतना है हमारे पास ये 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स ये हो गया हमारा सप्लीमेंट। अब क्या है कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट हमने क्या निकाला था 90 माइनस एक्स, है ना, यहाँ लिख दिया हमने 90 और यहाँ कर दिया माइनस, ये कर दिया एक्स, ठीक है। अब देखो इनके हम लोग ब्रैकेट खोलते हैं, तो पहले ये देखो जो ये 3 है किस में है डिवाइड में, इक्वल की साइड भेज देंगे किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 270 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस एक्स और यहाँ पर होगा 3x, ठीक, क्या होगा ये 3x। अब देखो ये 270 है ना, उठा के यहाँ पर भेज दो या फिर इसको भेज देते हैं, यहाँ लिखते हैं 270, यहाँ लिखा हमने, और ये 180 हमारा प्लस का यहाँ पर ले आएंगे तो ये माइनस 180 हो जाएगा, इक्वल्स टू कर देते हैं। अब यहाँ पर माइनस एक्स है, माइनस एक्स लिखा, और ये माइनस 3x है, इसको उठा के यहाँ ले आए तो ये प्लस 3x हो गया, तो ये प्लस 3x हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करो तो यहाँ हो जाएगा 0, 17 है और 17 में 8 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 और हो जाएगा 8, सिर्फ 90 बचेगा, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x। अब 2 हमारा किस में है, देखो ये 2 है हमारा मल्टीप्लाई में, यहाँ चला जाएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या है 90 है। अब देखो 2 हमारा किस में है मल्टीप्लाई में है, यहाँ आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा, डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 45, तो 45 इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, तो यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो आई होप समझ में आ रहा है आपको, नहीं समझ में आता तो भैया तुरंत अभी कमेंट करो, कमेंट करके तुरंत जल्दी से पूछो। चलो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन 11 ये है हमारे पास, तो इसको देख लेते हैं जल्दी से, तो इसमें क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5 फाइंड द एंगल। देखो जो इस बार हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल है ना कुछ इस तरह से, ये कह रहा है कि ये हमारा रेशियो में दिया गया, ये भी रेशियो में है, ये भी रेशियो में, ठीक है, दोनों रेशियो में, मगर इसके एग्जैक्ट एंगल हमें बताने हैं क्या है एंगल। तो देखो हमें पता है कि जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है वो किसके बराबर होता है 90 डिग्री के, है ना, और यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है ये रेशियो में एंगल दिए गए, दो एंगल कह रहा है ना, टू कॉम्प्लीमेंट एंगल आर इन द रेशियो, दो एंगल होते हैं ये दोनों, ये हमारे रेशियो में दिए गए। तो चलो इसको हम लोग करते हैं, लेट कर लेते हैं सबसे पहले, लेट द फर्स्ट एंगल बी, यहाँ पर कर देते हैं 4x। देखो यहाँ पर जो पहला एंगल है इसको हम लोग 4x मान लेते हैं। अब जो ये हमारा सेकेंड एंगल है ना इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको कर देते हैं 5x, दोनों में हमने x लगा दिया, ठीक, इसका मतलब हुआ जो ये वाला एंगल है ये हमारा 4x हो गया, ये वाला एंगल हो गया ये हमारा 5x हो गया। अब इन दोनों का जो एंगल का सम हम लोग करते हैं वो कितना होता है 90 होता है, मतलब टोटल क्या होता है 90 होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं 4x प्लस 5x, ठीक है, तो 5 4 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9x हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 90, ठीक है, तो x के साथ 9 मल्टीप्लाई में यहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो x है ना वो x हमें मिल गया 10। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना भैया, बिल्कुल हलवा है ये, बना के खा जाओ इसे। देखो क्या करो, पहले जो यहाँ पर x रखो फिर यहाँ पर x रखो, बस आंसर आ जाएगा। तो जो फर्स्ट एंगल है वो हमारा देखो क्या था, फर्स्ट जो एंगल था हमारा वो तो हमारा 4x, तो x की जगह पे अब हम लोग क्या पुट करेंगे ये 10, तो ये 4 × 10 हो जाएगा हमारे पास 40। जो सेकेंड एंगल था हमारा, सेकेंड एंगल वो था हमारे पास 5x, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 × x की जगह पे 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 50, तो 40 और ये 50, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, ठीक, कितना इजी है, बहुत हलवा है बहुत। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो भैया क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, ये कह रहा है x की वैल्यू फाइंड करो, फॉर विच द एंगल 2x - 5 एंड x - 10 आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हमें देखो फाइंड क्या करना है, x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर इसने बात कर दिया है कि जो हमारे पास दो एंगल दिए गए ये है ना, ये किसके एंगल है, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट एंगल के एंगल हैं, ये कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है, इन दोनों, इसमें दो एंगल होते हैं, अगर इन दोनों एंगल का हम लोग अगर सम कर देते हैं, इस एंगल का और इस एंगल का अगर हम लोग सम कर देते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है 90 के बराबर। तो जो पहला एंगल दिया गया वो दिया गया है 2x - 5,
जो दूसरा एंगल दिया है वो दिया गया x माइनस 10। हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करना। तो कर देंगे यार, बहुत ईजी है, सिंपल सा। यहाँ लिखा हमने 2x माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर कर दिया प्लस। देखो दोनों एंगल का जब हम लोग सम करेंगे वो कितना आना चाहिए, 90 के बराबर। तो यहाँ लिख दिया हमने इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ 10 होगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 90। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलो भैया, तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 5 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा x माइनस 10 हो जाएगा, इक्वल्स टू 90 हो जाएगा। अब देखो 2x और ये x क्या हो जाएगा 3x। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, हमारा साइन किसका आएगा, माइनस का, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 इक्वल्स टू 90। अब जो ये 15 है हमारा माइनस का, इक्वल के साथ चला जाएगा तो ये हो जाएगा फिर प्लस का, तो 90 माइनस की जगह हो जाएगा प्लस 15, यहाँ पर हो जाएगा 3x। अब क्या करो, इन दोनों को प्लस करो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 105, तो 105 लिखा। अब जो ये 3 है मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड करने में आ जाएगा हमारे पास 35। तो x की वैल्यू क्या आ गई 35। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो जल्दी से कमेंट करके पूछो, ठीक है। अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करो, ठीक है, क्योंकि हमें इस फैमिली को बहुत बड़ी फैमिली बनानी है और सबकी हेल्प करनी है। अगर इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हो तो भैया इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, चाहो तो जुड़, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।